Hello guys and welcome to my YouTube channel Learning is Fun with Yachna. So here is the content in which we have done the basics of English. Next we have done a very brief introduction about what are the sentences. Next we have learnt about what are the parts of sentences. There are predicate and subject. Next we have done the types of sentences on the basis of structure. There are 4 types: declarative, imperative, exclamatory and interrogative. अगर आपने ये सारी वीडियोस मिस करी हैं तो आप प्लीज मेरे चैनल पे जाइए और पिछली वीडियोस को देखिए. And next we have started about the types of sentences on the basis of functions. On the basis of functions there are 4 types. One is simple, second is compound, थर्ड इज कॉम्प्लेक्स एंड फोर्थ इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. और हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में 2 टाइप्स के बारे में पढ़ा था, दैट इज सिंपल एंड कंपाउंड. टुडे वील कंप्लीट दिस टॉपिक एज वेल बाय लर्निंग द अदर रिमेनिंग 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. Okay, so let's have a very quick revision what we have learned in the previous sessions. We have learnt about the simple sentences. What are simple sentences? They contain a subject and a verb. They contain an independent clause in short. For example, he is playing cricket. ये एक simple sentence है, ठीक है, जिसके अंदर एक subject है, एक verb है और ये एक independent clause है. नेक्स्ट हमने कंपाउंड सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा. कंपाउंड सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं. 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं जिसको कंबाइन किया जाता है थ्रू कंजंक्शंस. कंजंक्शंस, व्हाट आर कंजंक्शंस? कंजंक्शंस आर द कनेक्टिंग वर्ड्स. मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक ट्रिक शेयर किया था विच इज नोन एज फैन बॉयज. अगर आपने नहीं देखा प्लीज आप लास्ट वीडियो पे जाइए और इसके बारे में और डीप में पढ़ सकते हैं. सो एग्जाम्पल इज ही इज हैविंग कॉफी, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. हिज मदर इज कुकिंग, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. जब हमने इन दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में ज्वाइन करना है सो वी हैव यूज्ड अ कंजंक्शन and over here, therefore it is a compound sentence. Next, in today's video we will be learning about complex and complex compound sentences one by one. So let's start it. Okay, all right. So about the complex sentences. कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं? इन सेंटेंसेस के अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, ठीक है, और ये आपस में कंबाइन होते हैं. देखो, कंपाउंड सेंटेंसेस के अंदर भी यही था. द मेन डिफरेंसेस, कंपाउंड के अंदर दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं और उनको हम कंबाइन करते हैं. कॉम्प्लेक्स के अंदर एक इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंडेंट होता है और इन दोनों को कंबाइन जब कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. इन सेंटेंसेस के अंदर आपको सबसे ज्यादा कौन से वर्ड्स दिखेंगे? बिकॉज, एज, सिंस, आफ्टर, ऑल्दो, व्हेन. ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अंदर आपको दिखेंगे ही दिखेंगे. सो दिस इज द ट्रिक. फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर ईटिंग लंच एट होम, घर में खाना खाने के बाद ही वेंट टू जिम, वो जिम गया. इस सेंटेंस में डिपेंडेंट सेंटेंस कौन सा है? डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है? ये वाला. क्यों ये डिपेंडेंट है? दिस वन इज डिपेंडेंट क्लॉज. ये डिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि अगर मैं सिर्फ ये बोलूं कि खाना खाने के बाद, क्या खाना खाने के बाद क्या किया, हमें कुछ नहीं पता, इसलिए ये क्या है? एक डिपेंडेंट क्लॉज है. और यहाँ पे इंडिपेंडेंट कौन सा है? ही वेंट टू जिम, ये अपने आप में एक सेंटेंस है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये अपने आप में एक सेंटेंस है. और जब हमने इन दोनों को कंबाइन कर दिया विद अ कॉमा और वी हैव आफ्टर इन दिस सेंटेंस, देयरफॉर इट हैज बिकम अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. इट इज वेरी इजी, ठीक है. नाउ नेक्स्ट कम टू द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस. नेक्स्ट कम्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस. इन सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है? इन सेंटेंसेस के अंदर आपको 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज मिलेंगे और एक डिपेंडेंट क्लॉज मिलेगा. आई रिपीट, 2 independent clauses and 1 dependent clause. एक एग्जाम्पल देखो. After the 2 soccer players lost their game, they joined their teammates for lunch and they went to hotel. Now, यहाँ पे डिपेंडेंट सेंटेंस कौन सा है? ये वाला. ये पूरा कौन सा है? एक डिपेंडेंट सेंटेंस, डिपेंडेंट क्लॉज. नेक्स्ट, they joined their teammates for lunch. यहां से यहां तक क्या है? ये इंडिपेंडेंट क्लॉज 1.
पहला इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, दे वेंट टू होटल। ये क्या है, दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं और एक डिपेंडेंट क्लॉज है, तो ये पूरा मिलकर क्या बना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। अब यहाँ पे अगर हम मान लो डिपेंडेंट क्लॉज रिमूव कर देते हैं, हमारे पास मान लो ये है ही नहीं, वी डोंट हैव दिस डिपेंडेंट क्लॉज, तो हमारे पास सेंटेंस क्या बनेगा, दे जॉइंड देयर टीममेट्स फॉर लंच एंड दे वेंट टू द होटल। अब जहां वो सेंटेंसेस जहां पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और किससे कनेक्टेड है, ये एक कंजंक्शन से, ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। तो अगर हम यहाँ से डिपेंडेंट क्लॉज हटा देंगे तो बाकी का सेंटेंस क्या बन जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं रहेगा, तो ये किसका बना हुआ है, कंपाउंड का। अब यहाँ से अगर हम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हटा दें, हम दे वेंट टू होटल यहाँ से हटा दें तो ऑटोमेटिकली यहाँ से एंड भी हट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, आफ्टर द टू सॉकर प्लेयर्स लॉस्ट देयर गेम दे जॉइन देयर टीममेट्स फॉर लंच। इसमें एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है, और ऐसे सेंटेंसेस जहां पे एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट हो वो क्या होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसमें से अगर कोई एक भी रिमूव करेंगे ना तो या तो वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा या तो वो कंपाउंड बन जाएगा, और उसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के लिए हमें इन सब की जरूरत है, ठीक है। तो ये क्या है, वो सेंटेंसेस जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और एक डिपेंडेंट क्लॉज हो वो मिलकर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। और अगर आप उसे ब्रेक डाउन करते हो कि एक इंडिपेंडेंट हटा दिया तो वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, एक डिपेंडेंट हटा दिया तो वो कंपाउंड बन जाएगा, तो इससे प्रूव हो जाता है कि ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाता है। क्लियर है? All right, so what we have done, basically we have done all the types of sentences, we have done the topic sentences finally. So this is a revision. Simple sentences, what are simple sentences? Simple sentences are those sentences which have one independent clause. Compound sentences are those sentences which have two independent clause. Complex sentences are those sentences which have one independent and one dependent clause. And at last, complex compound sentences are those sentences which have two independent clause and one dependent clause. So we have done all the things which comes under sentences. But we have done, we'll have a very short रिविजन। सबसे पहले हमने सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था। सेंटेंसेस क्या होते हैं, सेंटेंसेस वो होते हैं जिसके जो वर्ड से मिलकर बनते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड और अ सिंगल वर्ड कैन बी अ सेंटेंस, ऑलराइट, विच हैज शुड हैव अ मीनिंग। नेक्स्ट वी हैव लर्नड अबाउट द पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। दो तरीके के पार्ट्स होते हैं, सबसे पहला होता है एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। नेक्स्ट वी हैव लर्नड अबाउट द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वन इज स्ट्रक्चर एंड वन इज फंक्शन। स्ट्रक्चर के अंडर चार टाइप्स आते हैं, डिक्लेरेटिव, नॉर्मल जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव, जिसमें हम पूछताछ करते हैं, लाइक हाउ आर यू, व्हेन आर यू गोइंग देयर। नेक्स्ट वी हैव लर्नड अबाउट इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज प्लीज पास में दिस बॉटल, ओके। नेक्स्ट वी हैव लर्नड अबाउट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसमें हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सिटी, ठीक है। नेक्स्ट type, that is types of sentences on the basis of function. Then again we have these four types which I have मैंने अभी भी आपको इसका रिविजन कराया है। Now come to the word of the day. Word of the day is unity. Unity का मतलब होता है एकता। हिंदी में सुना होगा एकता में बल है, ठीक है, तो उसी को हम इंग्लिश में कहते हैं यूनिटी, ठीक है। सो द सेंटेंस विच वी कैन मेक इज टू बी एट द टॉप अ कंट्री मस्ट हैव यूनिटी। टॉप पे रहने के लिए कंट्री में यूनिटी होना बहुत जरूरी है। अगर सब एक साथ रहेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल भी आजकल कोरोना चल रहा है, ठीक है, तो इफ वी पीपल लिव इन यूनिटी, अगर हम यूनिटी में सोच लें दैट वी हैव टू फाइट विद दैट कोरोना, सो हम इसको पार कर सकते हैं। वी शुड हैव वी कुड हैव फॉट कोरोना एंड हम इन सबसे बाहर निकल सकते हैं। सो अ कंट्री मस्ट हैव यूनिटी टू बी एट द टॉप। सो प्लीज डू लाइक द वीडियो, डू कमेंट ऑन द वीडियो। कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई टू यू डेफिनेटली। इस वीडियो के एंड में मैं इसकी सारी कुछ एक वर्कशीट जो है आपके साथ
शेयर करूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में URL में, प्लीज गो टू दैट, लॉग इन और वो वर्कशीट सॉल्व करो, आपको उसके आंसर्स हैंड टू हैंड मिल जाएंगे। अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल लर्निंग इज फन विद याचना। मैं आपके साथ ऐसे ही बहुत फन वीडियोस के साथ आती रहूंगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।